नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। आज जैसे आपको पता है कि असम में जो वोट का काउंटिंग हो रहे हैं, 3 फेज़ इलेक्शंस रहा था मार्च 27 से लेके अप्रैल 6 तक, और उसी का वोट काउंटिंग हो रहे हैं अभी असेंबली इलेक्शंस का। अभी तक कोई रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्विकली कुछ आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी कि अभी तक का जो ट्रेंड है, अभी तक का जो जो गति दिख रही है काउंटिंग की, उससे क्या हम समझ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो गति हमें दिख रही है उससे ये बात क्लियर हो चुका है कि जो बीजेपी लेड जो अलायंस है, जिसको मित्रजुट कहते हैं असम में, मोस्ट लाइकली सरकार बनाने जा रही है। तो ये इनका दूसरा सरकार होगा। तो उससे क्या, पहली बात तो पूछना चाहिए, क्या इससे हम चौकित हैं? तो मैं तो कहूँगी कि नहीं, कतई नहीं, क्योंकि उसका भी कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि जब दिल्ली में कोई भी पार्टी का सरकार होता है, नॉर्मली नॉट जस्ट इन असम, बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी दिखा जाता है ये ट्रेंड, कि उसी पार्टी का थोड़ा बहुत पकड़ बाकी पार्टियों से ज़्यादा होता है। तो वो भी, उसका भी इलेक्शन में उसका जो असर है वो दिखता है। तो वो एक फैक्टर असम में इस बार दिखने को मिला, जो जिस वजह से थोड़ा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ स्कीम्स है, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो बीजेपी का लेड जो अलायंस है, उनको फ़ायदा मिला है इस इलेक्शन में। ये हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जैसे आप देखिए, कुछ भी पैसे, थोड़ा बहुत पैसे अगर आम जनता के अकाउंट में महीने में कुछ आ जाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। और मेन काम बात ये भी है, जैसे हमने गांव वगैरह में बहुत घूमे और टाउन, स्मॉल टाउन्स में, तो खाली महिलाएं नहीं, बाकी जो घर के लोग भी हैं, वो, क्योंकि लोगों को बहुत सारे कुछ ऐसे और पेंशन स्कीम, ऐसे कुछ और भी स्कीम्स हैं, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि हम थोड़ा डरते हैं कि अगर सरकार बदल जाती है तो फिर क्या ये हमें ये फ़ायदा मिलते ही रहेगा, क्यों। और जब मैंने पूछा कि आपको ये फ़ायदा क्यों चाहिए होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये बात कहना था, मतलब हम मीडिया में इतना ये बात की चर्चा नहीं करते और नहीं हुई है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद से ही लोगों के हाथ में पैसे थोड़ा कम होने लगे। असम में पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल जो माइग्रेशन बहुत हो रही है, आउट माइग्रेशन जिसको कहते हैं, छोटे मोटे नौकरी के लिए लोग बाहर निकल आते हैं, बड़े बड़े शहरों में निकल आने लगे हैं। जैसे आप नॉर्मली बाहर अलग स्टेट में, यूपी वगैरह, बिहार में आप देखेंगे, ये अब असम में भी होने लगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही होने लगा है, और असम में ये बहुत हुआ है इसका। तो ये जो लोग जो छोटे मोटे नौकरी के लिए निकल आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में काम कर लिया, मॉल में काम कर लिए, कुछ छोटे मोटे कंपनी में काम कर लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों का नौकरी गया है। तो और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन से चलते हुए आ गया लॉकडाउन। सो लॉकडाउन में भी बहुत लोग घर वापस आए हैं, और इतना नौकरी तो अगर होता स्टेट में, तो लोग बाहर तो वैसे ही नौकरी करने नहीं जाते। तो इसका एक बड़ा फैक्टर ये है। और जब बीजेपी को थोड़ा बहुत पैसे घर में भेज रहे हैं, ये बैंक अकाउंट्स के थ्रू, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसका असर ये आज जो रिजल्ट्स, जो अभी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, उसमें दिखने को मिला है। तो और तीसरी बात आती है कि अपना ही बीजेपी का जो महाजोत है, क्या वो डिसीशंस, इनके 3 मेजर इनका जो कंपोनेंट्स है, एक तो है बोरो एरिया में, जो उनके जो पहले का जो अलायंस पार्टनर थे, बीपीएफ, बोरो पीपल्स फ्रंट, उनको छोड़ के ये नया पार्टी के साथ इन्होंने जोड़ा है इलेक्शन के लिए, यूपीपीएल। तो यूपीपीएल के साथ जाना क्या एक बीजेपी के लिए अच्छा डिसीजन था? तो मुझे अब लगता है, जब इलेक्शन के ट्रेंड्स आ रहे हैं, काउंटिंग के ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि यूपीपीएल के साथ जाने वाला डिसीजन मेरे ख्याल से ये बेहतर डिसीजन था, क्योंकि बीपीएफ अब जाके कांग्रेस के साथ जुड़ा है, इनका जो महाजोत कहते हैं यहाँ पे। तो ये महाजोत के साथ 12 सीट्स ये खेल रहे थे। तो अभी तो जब
मेरे सामने ही है आंकड़े, तो उसमें बस एक ही सीट में आगे दिखते हुए अभी तक दिख रहा है 12 बजे में। और लेकिन यूपीपीएल कई सीटों में आगे है। तो और ये इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन बीजेपी का था। और दूसरी बात ये है कि एजीपी की बात करूँगी, असम गण परिषद। असम गण परिषद बीजेपी के साथ सीएए के खिलाफ होते हुए भी असम गण परिषद बीजेपी के साथ रहे इस इलेक्शन में। तो जिस वजह से 2 नए पार्टी का जन्म हुआ, 3 हुआ, ये गण मोर्चा, आंचलिक गण मोर्चा जो कांग्रेस के साथ जुड़े, और 2 और पार्टी जो किसी के मतलब उनके जो एक अपने ही एक अंडरस्टैंडिंग में इलेक्शन खेले, राइजोर दल और असम जातीय परिषद। तो इनके जन्म एजीपी बीजेपी के साथ जाने के वजह से ही हुआ। तो उससे मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जाने वाला डिसीजन एजीपी का मेरे ख्याल से अच्छा साबित हुआ है, और बीजेपी के लिए भी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि बीजेपी को भी एक रीजनल फेस की बहुत ज़रूरत है, और खाली अकेली इलेक्शन खेलने में अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन इसी में तीसरी बात आती है कि आज अगर बीजेपी अपने से खुद से ये 64 क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब है बीजेपी ने अपना फुटप्रिंट जो है असम में बढ़ा लिया है, और अगला इलेक्शन वो अकेले खेल सकते हैं। तो इसके जब अगर वो अकेले इलेक्शन खेल सकते हैं, तो आप यूपीपीएल और ये एजीपी ऐसे जैसे जो रीजनल फोर्सेस है, इनकी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो इससे ये छोटे मोटे पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज, इनका भी फ्यूचर, भविष्य का भी इनको सोचने का समय मेरे ख्याल से आ गया है। तो अगर ये आज क्रॉस करते हैं बीजेपी, तो ये सवाल ज़रूर आएगा अगला। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का जो महाजोत है उसमें मैंने कहा ही कि बीपीएफ ने से जो उम्मीद थी कांग्रेस की कि 10-12 सीट वो ला सकते हैं, वो अभी तक होते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो ये गण मोर्चा और सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरजेडी, इनको सबको एक एक सीट दिया हुआ है, और वो भी इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, इनका जो मेजर एक और पार्टनर बनाए हैं इस बार, AIUDF। सो AIUDF का भी अभी तक वो इतना डिसहार्टेंड नहीं किया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखने को आएगा कि वो पहले का जो नंबर है 2016 वाला, वो क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। और आती है कांग्रेस की बात। कांग्रेस का तो 2016 में 122 सीट में इन्होंने इलेक्शन खेला था, और बहुत ही डिसमिल जिसको कहते हैं, बहुत ही बुरा इनका रिजल्ट आया था। 26 मेरे ख्याल से ये लोग जीते थे। तो 26 सीट्स जीते थे। तो उसके बाद अब अगर आप अभी तक का जो आंकड़ा जो आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें दिखाई रहे हैं अराउंड 30-32 सीट्स आगे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा बहुत कांग्रेस की बढ़त हो रही है अपने हिसाब से। फिलहाल तो यही अभी तक के जो हमारी जो समझ में आ रही है, यही हम आपके सामने रख रहे हैं, और हमारी नज़र बनती रहेगी, और हम दोबारा आपसे मिलेंगे। आप वायर के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।